के लिए हिंदी मराठी इस सेशन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमें नेतृत्व दे रहे आदरणीय बिशपगण, हमारे मिशनरी अच्छन, सबको तेरे हाथों में सौंप के हम प्रार्थना करते हैं। दूर दूर से यात्रा करके आए हमारे सुवार्थिक भाई विश्वासी गणों के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आज के इस समय जब तेरे वचन पर हम मनन करेंगे, तेरी स्तुति गान हम गाएंगे, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरा सानिध्य और तेरी कृपा हमारे बीच में रहे। और प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार तू हमारे जीवन को ढालना, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तू हम सबसे बातें करना, हमारे हृदय को स्पर्श करना, नई ज्योति पाकर हम अपने अपने जगहों पर जाकर प्रभु जी उस ज्योति को हम फैला सके, इसके लिए भी तू हमें सक्षम बनाना। तेरा सानिध्य अंत तक महसूस करने के लिए तू हम सबको तेरा सामर्थ्य प्रदान करना। मसीह के नाम से मांगते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, आमीन। सभी को जय मसीह, हालेलुया। गीत की पुस्तक से पहला गीत गा के हमारा आराधना शुरू करेंगे। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, नाम बहाया, विदिया जहान को दिया। हमको बचाने को से दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने को से दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। हमको बचाने को से दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने को से दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, मानव यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए मानव यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। वो है मांगे, वो है सत्य, वो है अनंत जीवन है। हालेलुया। वो है मांगे, वो है सत्य, वो है अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, विदिया जहान को दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, विदिया जहान को दिया। हमको बचाने को से दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने को से दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। और एक गीत गाएंगे, गीत की संज्ञा 3।
सॉन्ग बुक से गीत की संज्ञा 3। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है मेरे यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है मेरे यीशु मसीह में सदा। जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। पाप मेरा मिट गया, रोग चंगा हो गया यीशु के लाहू से। यीशु में अनंत जीवन, मुक्ति और नया जीवन पवित्र आत्मा से। पाप मेरा मिट गया, रोग चंगा हो गया यीशु के लाहू से। यीशु में अनंत जीवन, मुक्ति और नया जीवन पवित्र आत्मा से। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। शांति देता यीशु, जीवन देता यीशु, सदा विजय देता है। आओ हम मिलकर होशन्ना गाकर सबको बताएंगे। शक्ति देता यीशु, जीवन देता यीशु, सबको विजय देता है। आओ हम मिलकर होशन्ना गाकर सबको बताएंगे। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। हालेलुया। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है मेरे यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है मेरे यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। सबको जय मसीह की। इस साल के पहले रीजनल मीटिंग में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित है। आज हमारे इस प्रारंभ मीटिंग के अध्यक्ष दिल्ली डायोसीन बिशप राइट रेवरेंड सक्रियास मार अप्रेम एपिस्कोपा तिरुमेनी है। तिरुमेनी ने जब से हमारे दिल्ली डायोसिस के कार्यभार संभाला है, तब से हर मिशन फील्डों को, डायोसिस का हर संतानों को और आज सभी कलसियों का अच्छे ढंग से पालन पोषण और उद्धार करने का प्रत्यान हमारे तिरुमेनी कर रहे हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से
त्रिवेणी को धन्यवाद करता हूँ और आज के इस पहले मीटिंग के अध्यक्ष के रूप में उन तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ। और हमारे बीच में हमारा जोसेफ मार इवानियोस एपिस्कोपा त्रिवेणी है, मुंबई डायोसीजन बिशप है, त्रिवेणी को स्वागत करता हूँ। और हमारा प्रिय सराफिन त्रिवेणी हमारे साथ है, त्रिवेणी को स्वागत करता हूँ। आज हमारे मीटिंग में हमको मुख्य संदेश दे रहे हैं हमारे मर्थोमा कलसियों के मुंबई डायोसीजन कोऑर्डिनेटर इवेंजलिस्ट ब्लेसन एम वर्गीस है। कई सालों से अपने बीडी पढ़ाई पश्चात भारत के मुंबई डायोसिस में अलग अलग कलसियों के प्रांतों में मिशनरियों, इवेंजलिस्ट भाइयों और बहनों को उनके अच्छे ढंग से ट्रेन करने के लिए और उनको मिशन के कार्यों में अच्छे ढंग से उनके कार्यक्रम करते हैं। आज हमारे इस रीजनल मीटिंग में वो हमसे परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। मैं तहे दिल से आप सभियों की तरफ से हमारे इवेंजलिस्ट ब्लेसन एम वर्गीस को मैं स्वागत करता हूँ। सदी उपस्थित सभी हमारे पादरीगणों और हमारे मिशन फील्डों से आए हुए सभी मिशनरी अच्छे लोगों और उनके परिवारों और हमारा सभी विश्वासियों को एक साथ में आप सभी लोगों को स्वागत करते हो और धन्यवाद करते हो। मैं अपने शब्द में विराम लेता हूँ। धन्यवाद। आज पहला पाठ संत लूक उसका अध्याय 24 उसका 37 से लेकर 49 पद तक। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझने कि हम किसी भूत देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठता है? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होते जैसा मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाँव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उनसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उनसे लेकर उनके सामने खाया। फिर उनसे कहा, ये मेरे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। अवश्य यह है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों के पुस्तक में मेरे विषय में लिखा है, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जाति में मन फिराव का और पापों की क्षमा प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिस प्रकार प्रतिज्ञा मेरे पिता ने कही उसको तुम उतरता, और जब तक सर से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। त्रिएक परमेश्वर की स्तुति हो। आदरणीय मार इवानियोस तिरुमेनी, मार सराफिन तिरुमेनी, अच्छनगण, मुख्य स्पीकर और यहाँ एकत्रीय सभी जाने को मेरा प्रणाम। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह से अनमोल नाम में आप सभी को स्नेह वंदन। यह वास्तव है हर्ष का अवसर है कि हम इस पवित्र संगति में एकत्रित हुए हैं और
उस एकता, प्रेम और विशेष का साक्षात्कार कर रहे हैं जो हमें जोड़ता है। मारामन कन्वेंशन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है जहाँ परमेश्वर के लोग विभिन्न स्थानों और भाषाओं से एक साथ आते हैं, आराधना करते हैं, उनके वचन को सुनने हैं और आत्मिक रूप से नवीकृत होते हैं। मार्तमा चर्च की आस्था में गहरी जड़ें हैं, लेकिन यह भाषा या भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है। जहाँ मलयालम हमारी आराधना की आधारिला रही है, वही हमारी कलिसिया एक समावेशी समुदाय के रूप में विकसित हुए हैं जो विभिन्न भाषाओं, पृष्ठभूमियों से विश्वासियों को अपनाती है। आज हम इस एकता की सुंदरता को देख सकते हैं। सिर्फ मलयालम भाषा ही नहीं, बल्कि एक हुए के रूप में हिंदी, तमिल, उड़िया, मराठी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के प्रतिनिधि में यह परमेश्वर के असीम प्रेम का प्रमाण है जो हर सीमा को पार करता है। मारामन कन्वेंशन जो पीढ़ियों से आत्मिक प्रकाश संभ रहा है, इस पवित्रन को भी अपना चुका है। यह अब केवल मलयालम भाषी संगति नहीं है, यह वह स्थान बन चुका है जहाँ मसीह का संदेश उनके भाषाओं में साझा किया जाता है, जिससे प्रत्येक आत्मा परमेश्वर के वचन से स्पर्श और प्रेषित हो सके। यही सुसमाचार का सच्चा सार है। सभी राष्ट्रों, सभी भाषाओं और सभी लोगों के लिए संदेश। हमारे दिल्ली और मुंबई डायसिस इस बुद्धि के अद्भुत उदाहरण है। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हिंदी भाषी विश्वासी है और उनका विश्वास और कलीसिया के प्रति समर्पण हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें नए प्रदेशों की ओर ले जा रहे हैं और अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं, हमारी कल्पना से भी परे। यह केवल संस्थाओं की बात नहीं है, यह एक मसीह केंद्रित संगति बनाने की बात है, जहाँ हर विश्वासी, चाहे उसकी भाषा कोई भी हो, अपनेपन की गहरी अनुभूति करे। जब हम प्रारंभिक कलीसिया पर
चिंतन करते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर ने ठीक इसी तरह कार्य किया था। पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा अवतारित हुआ और विभिन्न राष्ट्रों के लोगों ने अपने अपने भाषाओं में सुसमाचार सुना। यह परमेश्वर का तरीका था, यह दिखाने का कि उसका प्रेम किसी सीमा में बंधा नहीं है। आज जब हम मारा मन में एक साथ खड़े हैं तो हम उसी दिव्य भोजना का साक्षात्कार कर रहे हैं। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियाँ, लेकिन एक विश्वास, एक प्रभु और एक ही बिरान। इस अवसर पर मैं मुंबई क्षेत्र में कार्यरत सुसमाचार प्रचारक इवांजलिस्ट ब्लेसन वर्गीस के समर्पित मिशन कार्य को भी विशेष रूप से मान्यता देना चाहता हूँ। उसका सेवा कार्य, सुसमाचार का प्रचार और विश्वासियों के आत्मिक विकास में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय है। हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे आज के इस सभा के मुख्य वक्ता भी हैं। हम इस वचन को सुनने के लिए उत्सुक है जो परमेश्वर ने उनके हृदय में हमारे लिए रखा है। प्रार्थना है कि प्रभु उनके सेवा कार्य को और अधिक आशीष दे और उन्हें अपने राज्य के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। आइए हम इस महान सौभाग्य में आनंदित हो। हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हो कि उन्होंने हमें इस संगति में बुलाया और हमें एक बंडदी और जीवत कलीसिया का हिस्सा बनने का अवसर दिया। जैसे जैसे हम आराधना और मनन में आगे बढ़े, हमारे हृदय प्रेम में एक हो, हमारे विश्वास दृढ़ हो और हम नए संकल्प के साथ मसीह के प्रेम को सभी लोगों तक पहुंच जाए के लिए अग्रसर हो। परमेश्वर इस सभा को अतिरिक्त आशीष करे, वह हमारी कलीसिया को नए ऊंचाइयों तक ले जाए और हम सदैव उनके मिशन के प्रति निष्ठावान नहीं रहे। परमेश्वर आप सबको कृपा करे। आमीन।
मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए हम सभी को इस प्रोग्राम में इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद। हम मराठी गीत गाना गाते हैं। गीत सॉन्ग का बुक है, पेज नंबर 5 और सॉन्ग नंबर 2। इस समय परमेश्वर को मराठी गीत हम गा रहे हैं। अर्पितो प्रभुला सर्वस काही। इसका मतलब है परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रख। इस समय हम सभी मिलकर प्रभु के महिमा के लिए हम मराठी गीत गाएंगे। अर्पितो प्रभुला सर्वच काही, वरने माझ्या मनी तुलाही। अर्पितो प्रभुला सर्वच काही, वरने माझ्या मनी तुलाही। संसार माझा समजून गमतो, विसरीने खटपट त्याची मी करीतो। संसार माझा समजून गमतो, विसरीने खटपट त्याची मी करीतो।
परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए दूसरा गाना गाइए। फिलिप्पी 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। इसी वचन के आधार पे जो गाना हम सब मिल के गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा, आनंदित असा। सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा, आनंदित असा। सर्वदा प्रभु मध्ये आनंद करा, आनंदित असा। पुन्हा सांगतो आनंद करा, पुन्हा सांगतो आनंद करा, पुन्हा सांगतो आनंद करा, पुन्हा सांगतो आनंद करा। सर्वदा प्रभु मध्ये
सबको जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो। आज इस सुंदर अवसर जो परमेश्वर ने दिया है आप सभी के सामने खड़े होने के लिए, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय प्रेम तिरमेनी, इवानियस तिरमेनी, सेराफिम तिरमेनी, श्यामचन, MTA के ऑफिस बेरर्स, सभी को इस अवसर में मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हम लूका रचित शुभ वर्तमान इसमें से सुना था। इसमें यह लिखा है कि परमेश्वर के पुनरुत्थान के बाद यीशु जब अपने शिष्यों को प्रकट हुआ तब उस टाइम समय क्या हुआ। उसके पहले मैं यह 3 वचन पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना का शुभ वर्तमान उसका 20वां अध्याय वचन 8, 9 और 19। यूहन्ना का शुभ वर्तमान उसका 20वां अध्याय वचन 8, 9 और 19। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उसे मरे हुए में से जीव उठना होगा। वचन 19। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चले थे यहूदिया के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम आपके वचन पे जब मनन कर रहे हैं परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ये वचन सत्य है परमेश्वर, और हम जब इस वचन पे विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारा जीवन बदल जाता है परमेश्वर। इस सुंदर सा अवसर में हमें सब एकत्रित होने जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, इसे सुनना ग्रहण कीजिए, आमीन। हम यूहन्ना का पुस्तक उसका 20वां अध्याय में यह पढ़ते हैं कि पहला मरियम यीशु के कब्र में पहुंचा, पर पत्थर उस जगह पे नहीं था। मरियम डर के शिष्यों के पास जाके बोला, कोई तो यीशु को शरीर चुराया हुआ है। लेकिन 8वें वचन में शिमोन पतरस और दूसरा जो शिष्य है उधर गया, तो उन्हें एक चेले को समझ में आया कि कुछ तो अद्भुत कार्य हुआ है, और वचन कहता है कि उन्होंने विश्वास किया। उसके बाद मरियम को भी यीशु का दर्शन हुआ और मरियम भी विश्वास किया। मरियम इस बात जाके शिष्यों को बताता है। लेकिन जब में 19वां वचन पढ़ते हैं उसमें एक शंका होता है। पुनरुत्थान विश्वास किया जो शिष्य थे, थोड़े शिष्य थे, उन्होंने सबूत देखा हुआ थोड़े शिष्य थे, वो जब उस दिन कमरे में खड़े हैं, वो बंद दरवाजे के पीछे है, डरे हुए हैं, यहूदी लोगों से डरे हुए हैं, घबराए हुए बैठे हैं, पता नहीं क्या हुआ। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आया। क्या उन्हें पुनरुत्थान का महत्व समझा नहीं? क्यों उन्हें यीशु पुनरुत्थानित हुआ, पुनर्जीवित हुआ, ये देख के, ये समझ के भी ये डरे हुए क्यों बैठे हैं? क्या हुआ उनके जीवन में? क्यों वो नहीं समझ पा रहे थे? इतना सबूत उनके सामने रखने के बाद भी वो अभी भी डरे हुए क्यों बैठे हैं? इस दौरान यीशु उन्हें क्या सिखाता है उसके आधारित पर मैं आज का संदेश बताना चाहता हूँ। हम पहले देखते हैं कि लूक रचित शुभ वर्तमान उसका 24वां अध्याय वचन 39 में यह लिखा है कि यीशु शिष्यों के पास गया और अपना हाथ और पैर उन्हें बताया। यीशु शिष्य के पास गया और उन्हें अपना हाथ और पैर बताया। यीशु बताते हैं कि आप डरना मत, मैं एक भूत नहीं हूं। जो यीशु आपके साथ इस पृथ्वी में रहे, जो यीशु आपके साथ खाना खाते थे, जो यीशु को क्रूस पर टंगाया हुआ है, वही यीशु आपके सामने पुनरुत्थान होके अब जीवंत में खड़ा हो। मैं वही यीशु हूं, एक आत्मा नहीं हूं, एक दूसरा आदमी आपके साथ नहीं, सामने खड़ा नहीं हो। मैं वही यीशु हूं जो आपके साथ रहते थे। यीशु इसके द्वारा अपने शिष्यों को बहुत बड़ा एक संदेश बताना चाहता हो। मैं वही यीशु हूं जिसको क्रूस में मारा गया, और मैं वही यीशु हूं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त हुआ। मैं वही यीशु हूं जो शैतानी शक्तियों से विजय प्राप्त हुआ है। ये हमें आगे समझ में आता है कि शिष्यों को समझ में नहीं पता कि ये क्यों पुनरुत्थानित हुआ, ये क्यों खड़े हैं मेरे सामने। यीशु बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है ये समझना कि मैं वही यीशु हूं। इसे हमें क्या आश्वासन मिलता है, हमें क्या आशा मिलता है? हमें यह आशा मिलता है कि हम जब इस यीशु पे विश्वास करते हैं,
मैं भी मृत्यु मेरा जीवन का अंत नहीं है। मैं जब इस यीशु में विश्वास करता हूँ, मैं भी इस यीशु के साथ खड़ा रह सकता हूँ। मृत्यु मेरा जीवन का अंत नहीं है। मैं इस यीशु पे विश्वास करता हूँ, मैं भी जीवंत हूँ, मैं भी जीवंत हूँ। यीशु वही संदेश अपने शिष्य को बताता है कि मैं वही यीशु हूँ, मैं अलग आदमी नहीं हूँ, अलग आत्मा नहीं हूँ, आप डरना नहीं चाहिए। हम यही देखते, इसका एक असर देखते हैं। पतरस जब प्रेरितों के नाम कामों की पत्री में हम देखते हैं कि उसका 4 अध्याय में 10वां वचन में पतरस यही बोलता है कि वो यीशु जो हमारे साथ थे, वो यीशु जिसका क्रूस पे मारा गया, वही यीशु को परमेश्वर ने तीसरा दिन उठाया है। क्यों? पतरस भी अभी विश्वास करता है कि मैं वही यीशु पे विश्वास करता हूँ और मेरे जीवन में आशा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं पहले यही बताना चाहता हूँ, यीशु भी यही संदेश शिष्यों को दे रहा था कि हम पुनरुत्थान हुआ यीशु पे विश्वास करना चाहिए। वो वही यीशु था जो हमारे लिए इस धरती में आया और क्रूस सहा, और वो यीशु हमें यह संदेश देता है कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है, आप भी कर सकेंगे। आप भी जब मेरे पे विश्वास करेंगे, आपको भी इस मृत्यु पर जीवन प्राप्त कर सकेंगे। पर एक प्रॉब्लम है। 41 वचन में वापस ये बोलता है, यीशु ने हाथ बताया, पैर बताया, खुशी था शिष्यों को। वापस शिष्य क्या करता है? अविश्वास करते हैं ना, विश्वास नहीं करता है। वापस कुछ तो शंका हुआ है, अविश्वास करते हैं। क्या होता है? बहुत टाइम हम सब सबूतों के पीछे जाता है, हम सब चमत्कार के पीछे जाता है, हम सबको कुछ दिखना चाहिए, पर ये सब चीजें दिखाने के बाद भी शिष्यों को विश्वास करने मुश्किल हो रहा है। किसी का तो कमी था। क्या था? वचन बताता है कि उनको शास्त्र अभी भी समझ में नहीं आया था। शास्त्र वचन क्या बोलता है उनको समझ में नहीं आया। अब मैं एक भाग रीड करना चाहता, लूक का सुवर्तमान 24वां अध्याय वचन 44 से 47 तक। इसमें यह कहता है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और वचनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। परमेश्वर उनके सामने पवित्र शास्त्र खोल देता है। चमत्कार नहीं करता है, बहुत जादू नहीं करके दिखाता है। परमेश्वर क्या करता है? उनके सामने पवित्र शास्त्र खोल के मूसा के व्यवस्था से लेकर भजन संहिता से लेकर भविष्यद्वक्ताओं में पूरा जूना करार से लेकर उनको समझाता है कि मेरे बारे में, यीशु के बारे में क्या लिखा है। मैं दूसरा आज के दिन ये बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र का खोलना हमारे जीवन के लिए बहुत अहम है। पवित्र शास्त्र खोले बिना हम जब सबूतों के पीछे जाते हैं, सबूत इंपॉर्टेंट है, पर सबूतों के पीछे जाके विश्वास करते हैं, ज्ञान प्राप्त करके विश्वास देख के ज्ञान बढ़ाने देखते हैं, पर हम विश्वासी नहीं होते हैं। हम शायद ज्ञानी हो सकता है, हम विश्वासी नहीं होता है। पवित्र शास्त्र में मनन करते हुए हम विश्वासी होता है। पुनरुत्थान हुआ यीशु शिष्यों के पहली बार नहीं, एमोस की यात्रा में भी यही बताता है कि पवित्र शास्त्र खोल के उनको समझाता है, पवित्र शास्त्र खोल के उनको बताता है कि यह सत्य है और इसके द्वारा आप क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। प्रेरितों के कामों के पुस्तकों में एक लंगड़ा को पेतर और यूहन्ना चंगा करता है। उस भाग में बहुत सुंदर सा एक भाग है, वो जो 3रा अध्याय है उसका 22 से 24 में वही पेतर ही यही एक फॉर्मूला हमें बताता है। ये लिखा है कि जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो एक भविष्यद्वक्ता की न सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यद्वक्ताओं ने बात कही, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। इस पतरस जो यीशु का ये फॉर्मूला सुना, पतरस भी वही फॉर्मूला यूज करता है। मूसा का
उदाहरण देता है, शमूएल का उदाहरण देता है, सारे भविष्यवक्ता को उदाहरण देके क्या बोलता है? पवित्र शास्त्र खोल के लोगों को समझाता है। क्यों? पवित्र शास्त्र के द्वारा ही हमारा जीवन बदलता है। उस दिन उधर एक लंगड़ा आदमी था जो चंगाई होके प्राप्त हुआ। दूसरे बाजू में पतरस क्या करता है? पवित्र शास्त्र खोल के सबको सुनाता है। और चौथे अध्याय, प्रेरितों के काम के चौथे अध्याय का चौथा वचन में यह लिखा है कि परंतु वचन के सुनने वाले में से बहुतों ने विश्वास किया। लंगड़े आदमी चंगाई हुआ, वो देख के विश्वास नहीं किया, लेकिन वचन के सुनने से बहुत लोगों ने क्या किया है? विश्वास किया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब बहुत चमत्कार, बहुत चीज़ों के पीछे जाते हैं, सबूतों के पीछे जाते हैं, बाहर से दिखने वाला बहुत चीज़ों के पीछे जाते हैं और पवित्र शास्त्रों को मिस करते हैं, एक चीज़ सोचना है, पवित्र शास्त्र में खोलने से ही हम क्या होते हैं? विश्वासी बनते हैं। और पतरस भी वही बताता है लोगों को कि पवित्र शास्त्र खोलना है, हमें इस पवित्र शास्त्र हमारे जीवन के लिए खोलना है। और जब हम विश्वासी है, दूसरों के लिए भी खोल के देना है। और उसमें से क्या होता है? उस आदमी को देख के नहीं, पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा क्या होते हैं? बहुत लोग विश्वास में आते हैं। तीसरा, यीशु खाली पवित्र शास्त्र खोलता नहीं है, उसका 24वां अध्याय का 46 और 47 में ये कहता है, और उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव की और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। इस पवित्र शास्त्र को खोलकर यीशु अपने शिष्यों को क्या बताता है? मैं क्यों क्रूसित हुआ और मैं क्यों पुनरुत्थानित हुआ। इस पवित्र शास्त्र जूना करार का पूरा जूना करार यह आपको बताता है कि परमेश्वर इस धरती पे आना चाहिए था, क्रूसित होना चाहिए था और पुनरुत्थानित होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसी में से है पाप क्षमा। उद्धार और पाप क्षमा खाली यीशु में विश्वास करने से ही मिलता है। और यीशु वो स्पष्ट बताता है, कोई शंका नहीं रखता है, अपने शिष्यों को बताता है कि पूरा जूना करार यही बताता है कि जब आप मेरे में विश्वास करेंगे आपको उद्धार प्राप्त होगा, जब आप मेरे नाम पे विश्वास करेंगे आपको पाप क्षमा प्राप्त होगा, जब आप मेरे पे विश्वास करेंगे आपकी पापों की पश्चाताप होएगा। और दूसरे कोई नाम पे यह सब किसी को मिलने वाला नहीं है। यीशु को पता था कि मेरा शिष्य ये जानना चाहिए, यह है अपना विश्वास का आधार, यही विश्वास करने के लिए हम यीशु के पीछे जाना चाहिए। और यीशु अपने शिष्यों को यह बताता है, जस्ट पवित्र शास्त्र खोलता नहीं है, खोल के यह समझ देता है कि मैं पुनरुत्थानित होना चाहिए था, मैं क्रूसित होना चाहिए था, क्योंकि आपको उद्धार मिलना है तो परमेश्वर की ये योजना पूरा होना चाहिए था। और आप ये समझना बहुत महत्व है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब इस यीशु पे विश्वास करते हैं, हम जानना चाहिए कि हमारा विश्वास का आधार क्या है, बाहर से देखने वाला चीज नहीं है। हम इस यीशु में जब विश्वास करते हैं, यह विश्वास करना चाहिए कि जब मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, मेरी पापों की क्षमा होता है, मेरा उद्धार होता है, और इसीलिए मैं इस यीशु इस पृथ्वी पे आया और जी उठा। ये संदेश जब यीशु शिष्यों को बता के समझाता है, इस शिष्य जाके सभी जगह इस संदेश देते हैं। उस कारण आज हम सब विश्वास में हैं, क्योंकि शिष्य ये संदेश लेके सब जगह पहुंचाया और हमारे बीच भी आया है। आप आज हम इस संदेश से दूर हो रहे हैं क्या? कब हम यीशु को हमारे आवश्यकताओं के लिए विश्वास करते हैं, हमारा कुछ चीजें पूरा होने के लिए विश्वास करते हैं, हम चीज कुछ प्राप्त करने के लिए विश्वास करते हैं, भूल जाते कि यीशु आया था मनुष्य के उद्धार के लिए। और यीशु कोई क्वेश्चन मार्क उधर नहीं रखता, यीशु स्पष्ट रीति में समझाता है कि पवित्र शास्त्र यही समझाता है कि आप मेरे पे जब विश्वास करता है आपकी पापों की क्षमा होने वाला है और आपको नया जीवन मिलने वाला है। हम जब इस विश्वासी की यात्रा में जाते हैं, हम जब विश्वासी होते हैं, कभी कभी हम क्या होते हैं? गिरते हैं ना, हम सब गिरते हैं, आप भी गिरते हैं, मैं भी गिरता हूं। इस गिरने का एक
अनुभव हम सभी के जीवन में होता है। कभी कभी हमें क्या करता है, ये पीछे लेके जाता है। वैसा एक शिष्य था पत्रस ये सब अनुभव किया, पर 21वां अध्याय में क्या बोलता है चेलों को, चलो मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, चलो मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, ये सब ठीक है, ये सब बराबर है, मैं सब विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे से कुछ गलती हुआ है, मैंने कुछ जीवन में क्या किया है, गलती किया है। मुझे नहीं पता इस यीशु मेरे को स्वीकारेगा क्या, मुझे नहीं पता ये यीशु मुझे स्वीकारने वाला है क्या, मुझे नहीं पता मेरे जो साथियां है वो भी मुझे स्वीकारने वाला है क्या। मैं इस काम में उतरेगा तो उनको क्या लगेगा, अरे यही तो सबसे आगे क्या किया, मुझे यीशु को नकारा हुआ इंसान यही था, मेरे साथी भी शायद मुझे क्या बोलने वाले, चिढ़ाने वाले हैं, मुझे पीछे रख सकते हैं। लेकिन यह समझ के यीशु कुछ तो करता है, पुनर्स्थापना करता है, पतरस को पुनर्स्थापना करता है। 3 बार जिस पतरस ने यीशु को नकारा, 3 बार उसे अवसर देता है बोलने के लिए, मैं आपसे क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। और 3 बार उसके बाद यीशु और एक चीज बोलता है, मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा। आपने गलती किया कि रहेगा, पर मैं उसके लिए आपका क्षमा कर रहा हूं, मुझे अभी भी आपका सेवा की जरूरत है। और अकेला नहीं, शिष्यों के सामने खड़ा रह के बोलता है कि तुम मेरे बड़े भेड़ों को चरा। क्यों? यीशु को पता था कि उसके मन में क्या क्या विचार है। हाँ, यीशु मुझे स्वीकारेगा क्या, मेरे साथियां मुझे स्वीकारेगा क्या, बहुत शंका है। आज हम जब इधर बैठे हैं, कभी कभी कुछ गलतियों के कारण हम शायद पीछे गए रहेंगे, इस डर रहेगा हमारे जीवन में कि यीशु वापस मुझे स्वीकारेगा क्या। हम जो यीशु को देखते हैं बाइबल में, वो पुनर्स्थापन करने वाला एक यीशु है। हमारे मन में जो शंका है वो दूर करता है। और यीशु बोलता है कि, यीशु पतरस के पास जाके बोलता है कि आप मुझे प्यार करो, ये बोल दीजिए। हाँ, मैं पुराना इतिहास लेके नहीं आ रहा हूँ आपके पास, मैं अभी आपके पास एक नया व्यक्ति बनाने के लिए आ रहा हूँ। हमारा इतिहास जो भूतकाल था वो लेके अपने सामने लाने वाला एक यीशु नहीं है। हम जब इस यीशु के पास एक नवीनता के साथ जाते हैं, यीशु क्या बोलते हैं, आप आ जाओ, आ जाओ, मैं आपको स्वीकारने तैयार हूं। आपके दोस्त नहीं स्वीकारेंगे, आपके समाज नहीं स्वीकारेंगे, कोई नहीं स्वीकारेंगे, पर मैं आपको पुनर्स्थापन करके मेरे भेड़ों को क्या करना है, आपको चराना है। तो हम कोई पीछे पड़े हैं, तो पीछे गए हैं, तो इस याद रखना, यीशु के पास चले जाओ, यीशु अभी भी तैयार है हमें लेकर अपना सेवा पूरा करने के लिए। 5वां एक और चीज मैं बता के इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 18, 19, 19 वचन में हम देखते हैं कि ये शिष्य क्या करते हैं, पतरस क्या बोलते हैं। वो वही भाग है, लंगड़ा आदमी को उन्होंने चंगाई दिया है, लेकिन उनको गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार करने के बाद इस पतरस क्या बोलते हैं हम बदले देखते हैं। तब पतरस और यूहन्ना को बुलापा और चेतवानी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बातें माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और जो सुना है वह न कहे। और उसका 29वां वचन में यह लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े साहस से सुनाए। जब इस पतरस के सामने वापस यहूदी लोग आके उनको डराता है, धमकाता है, गिरफ्तार करता है और बोलता है कि अभी यीशु के बारे में बताना नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं, अब बंद दरवाजे के पीछे नहीं बैठते हैं, अब डर के नहीं बैठते हैं। पतरस और यूहन्ना क्या बोलते हैं, हम शांत नहीं रह सकता, हम इस यीशु के बारे में बोलते ही रहेगा, आप कितना भी धमकी मुझे दीजिए, मैं इस यीशु के बारे में बोलते रहने वाला हूं। और 29वें वचन में लिखा है कि पतरस लोगों को बोलता है, अपने मंडली को बोलता है, प्रार्थना कीजिए, डर के चुप के भागने के लिए नहीं, और धैर्य और साहस के साथ मुझे क्या बोलना है, इस संदेश बोलना है, मुझे घर पे बैठना नहीं है, मुझे और साहस और धैर्य के साथ इस संदेश बोलना है। मैं उस साहस का शब्द, उसका ग्रीक शब्द देख रहा था, परेसिया,
उसका अर्थ है कि पूरा बताना है, पूरा सत्य के साथ बताना है, पूरा धैर्य के साथ बताना है। और इस संदेश लेके पतरस आगे बढ़ता है कि अब मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं पूरा बताने वाला। आज के जमाने में कब कब हम थोड़ा बता के खुश हो जाते हैं, बाकी बताएगा तो शायद गड़बड़ हो सकता है। पर पतरस क्या बोलता है, परमेश्वर मुझे पूरा बताने धैर्य दीजिए, मुझे पूरा आपका वचन बताने धैर्य दीजिए, मुझे अभी बंद कमरे में नहीं रुकना है। इस दिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आज हम जब विश्वासी इधर बैठे हैं, ये सुन रहे हैं वचन, हमें डर के साथ नहीं विश्वास के साथ जाना है, धैर्य के साथ रहना है, विश्वास के साथ रहना है, क्योंकि हमारा यीशु कौन है, जीवित है। एक जीवंत यीशु पे हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। उसके लिए जीवंत यीशु का चिन्ह है नहीं कि हम डर के बैठना, जीवंत यीशु का चिन्ह क्या है, हम धैर्य के साथ आगे जाना है। जिस तरह पतरस प्रार्थना करते हैं, मुझे साहस दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सब कुछ बताना है, हम भी उस एक समर्पण के साथ जाना है। परमेश्वर मुझे धैर्य दे, मुझे सब कुछ बताना है। मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं। शुरुआत में हम देखें कि बहुत सारा सबूत, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा तथ्य शिष्यों को पता था, फिर भी वो विश्वास नहीं कर पाए, फिर भी वो विश्वास नहीं कर पाए। यीशु क्या करते हैं, यीशु उनके जीवन में बताता है कि ये लीजिए मेरा हाथ और मेरा पैर, गाँव है, मैं वही यीशु हूँ, ये अलग आदमी नहीं हो, मैं वही यीशु हूँ जो क्रूसित हुआ और वही यीशु हूँ जो पुनरुत्थित होके आपके सामने खड़ा है। ये आप समझना चाहिए, आप समझना चाहिए शिष्य, आप समझना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त हुआ। आप जब मेरे पे विश्वास करेंगे, यीशु पे विश्वास करेंगे, आपका मृत्यु अपना हमारा अंत नहीं है, मृत्यु में हमें विजय प्राप्त हो सकता है। हम जब यीशु पे विश्वास करते हैं, मृत्यु हमारा अंत नहीं है। इससे नहीं रुकता, यीशु क्या करता है, पवित्र शास्त्र खोल देता है, खोलता है उनके सामने, क्योंकि विश्वासी बनाना है, शिष्य बनाना है तो क्या करना चाहिए, हमें पवित्र शास्त्र खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु इधर ही नहीं, इम्माउस की यात्रा में भी उनको पवित्र शास्त्र खोल के, खाली थोड़ा भाग नहीं, मूसा से लेकर भविष्यद्वक्ता के सब पुस्तकें खोल के उन्हें यह बताता है कि यीशु क्यों आया, उसका अर्थ क्या है। पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में खोलना है, विश्वासी बनना है, एक शिष्य बनना है, पवित्र शास्त्र खोलना बहुत महत्व है। पवित्र शास्त्र खोले बिना हम बाहर के विश्वासी हो सकते हैं, जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। यीशु शिष्य को भी यही बताते हैं, पवित्र शास्त्र खोल के, और शिष्य क्या करते हैं, यही पवित्र शास्त्र खोल के दूसरों के भी बताते हैं। हमें भी इसी पवित्र शास्त्र खोल के दूसरों को बताना है। तीसरा, अधूरा नहीं छोड़ता है शिष्यों को, प्रश्न का उत्तर उधर देता है, क्यों मैं पुनरुत्थित हुआ, क्यों मैं क्रूसित हुआ। पवित्र शास्त्र में यीशु के बारे में क्या बताता है, क्या बताता है कि यीशु क्रूसित होना चाहिए था और पुनरुत्थित होना चाहिए था, क्योंकि उद्धार सिर्फ यीशु में है। हाँ, इस जग में दूसरा किसी में उद्धार हम प्राप्त नहीं कर सकता है, उद्धार सिर्फ हमारा यीशु में है, पाप क्षमा सिर्फ यीशु में है। हम यीशु में जब विश्वास करते हैं, हमारा पापों का क्षमा होता है और हमें क्या मिलता है, उद्धार मिलता है। और यही एक ही उत्तर परमेश्वर यीशु शिष्यों को देता है। पवित्र शास्त्र का अर्थ यही है, और हम यीशु में जब विश्वास करते हैं, इसी कारण के लिए हम विश्वास करना है कि मैं जब इस यीशु पे विश्वास करता हूँ, मेरा जीवन में मुझे उद्धार प्राप्त होने वाला है। मैं जब इस यीशु पे विश्वास करता हूँ, मेरा पापों का क्या होने वाला है, क्षमा होने वाला है। कभी कभी थोड़े गलती हम करते हैं, बहुत सारे गलती करते हैं, उससे हम पीछे हटते हैं, पर हमारी भावनाओं को, विचार को समझने वाला यीशु हमें पुनर्स्थापित करता है, हमें पुनर्स्थापित करता है। पतरस को पुनर्स्थापित किया हुआ यीशु आज हमें भी पुनर्स्थापित करता है। हम जिस यीशु के सामने आके नम्र हृदय से बोलते हैं, परमेश्वर मेरे से गलत हुआ, मैं आपके सेवा में था, मेरे से गलत हुआ, यीशु क्या बोलते हैं, बाजू हटो, निकाल दिया, देता नहीं है, पुनर्स्थापित करता है। पुनर्स्थापना करने का एक सेवा यीशु उधर बताता है और बोलता है कि आओ मेरे बेड़ों को चराओ, मुझे अभी भी आपका जरूरत है। कोई भी ये सुनने वाले में पीछे हटे हैं तो परमेश्वर इस संदेश देता है कि परमेश्वर को अभी भी आपका जरूरत है, आप अभी भी इस यीशु के पास जा सकते हैं। और अंत में हम इस डरपोक पतरस और शिष्यों से
एक अलग पतरस और शिष्य दिखता है जो बोलता है कि हमें साहस दीजिए, चुप रहने बोलते तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम इस यीशु के बारे में बताते जाने वाला है, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है और मैं इस यीशु का सुसमाचार सब जगह बता देने वाला हूँ। मैं पूरा बताने वाला हूँ, थोड़ा बता के निकलने नहीं वाला हूँ। परमेश्वर मुझे धैर्य दीजिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे पूरा बताना है, पूरा सत्य जैसा है उस यीशु पे उस सत्य बताना है। परमेश्वर करे वचनों से आप सभी को आशीर्वाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय में आपका वचन सुनने के लिए। विशेषकर इस मारामन कन्वेंशन में हिंदी भाषा का अनुसार हम इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हमारा ब्रदर ब्लसन ब्रदर के द्वारा हमको वचन सुनने के लिए मिला हुआ अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम अभी भी चाहते हैं प्रभु आपका पुनरुत्थान कर अनुसार हमारा कलीसिया खड़ा है, और प्रभु हम अभी भी याद करना जरूरी है। प्रभु, अपना हाथ हमारे अपने पैर का जो दिखाया, चेलों के साथ दिखाया, प्रभु अपने पुनरुत्थान का उसी वक्त हमारा जीवन में भी रखने को सहायता दे। और प्रभु, पवित्र शासन हमारा जीवन में खोलना जरूरी है। प्रभु, हम उसके समझने के लिए और उसके समझ के आगे चलाने के लिए प्रभु हमको सहायता कर। और प्रभु, हमारा जीवन बदलने के लिए प्रभु पवित्र शासन खोलना हमारा जरूरी है। इस वचन में हमको मिला हुआ इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह पुनरुत्थान में हमें सभी कष्टों से जी उठाने के लिए ताकत देते हैं। और प्रभु, आपका पुनरुत्थान उद्धारक है, सभी कष्टों से हमको उठाने के लिए आप सभी उद्धारक है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं और हम भी ये विश्वास हमारे जीवन में रखने के लिए सहायता कर। और प्रभु, हमारा जीवन में सभी और कष्ट आते हैं प्रभु, नहीं हम डरने का जरूरत नहीं है, फिर भी आपके विश्वास में आपका पुनरुत्थान का ये विश्वास हमारा जीवन में रखे, आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। प्रभु, इस सम्मेलन को आप अनुग्रहित किया और विभिन्न प्रकार से हिंदी भाषा बताते हैं, उसी जगह में आए हुए सभी लोगों को आपके हाथ में रखते हैं। आगे भी आपका सुसमाचार का काम अच्छे तरह से करने के लिए सहायता का। प्रभु, कल भी आपका अनुग्रह से भरपूर का। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, एकलौते पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और शांति मेरे प्रियो सदा तुम्हारे साथ रखे। आमीन।